please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर एक अज्ञात शख्स के फायरिंग करने का आरोप लगा है। हमले में उमर खालिद बाल बच गए हैं, जबकि आरोपी हमलावर मौके पर पिस्तौल छोड़कर फरार हो गया है। उमर खालिद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूनाइट अगेंस्ट हेट के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, तभी उन पर पिस्तौल से हमला करने का आरोप है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से उमर खालिद को लेकर दिल्ली पुलिस निकली है और आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है दिल्ली पुलिस की, इसी गाड़ी में जो है यहाँ पर उमर खालिद इसी गाड़ी में बैठा हुआ है। उमर खालिद से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। उमर खालिद से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर पूछताछ कर रही थी दिल्ली पुलिस, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दिल्ली पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है। उमर खालिद से पूछताछ कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, और अब दिल्ली पुलिस उसे लेकर जा रही है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, ऐसा बताया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो है वो उमर खालिद बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी इसी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो दिल्ली पुलिस उमर खालिद को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकल चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उमर खालिद आए हुए थे और उनके साथी थे। जब ये लोग बाहर एक ढाबे पर चाय पी रहे थे, उस वक्त इनके ऊपर एक आदमी ने पीछे से हमला किया, जिसमें ये गिर गए। बाकी जो और तमाम चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कंप्लेंट ली जा रही है, एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, और जो भी इसमें लीगल एक्शन बनता है वो इंश्योर किया जाएगा। छेठ का एक प्रोग्राम था जिसमें उमर खालिद हमारे साथ आए हुए थे। हम लोग प्रोग्राम इंतजार करने के लिए बाहर खड़े थे चाय की दुकान पे। वहाँ पे इतने में एक वाइट शर्ट पहने एक लड़का आता है, वो आके उमर खालिद को धक्का देता है और बंदूक निकाल के फायर करता है। फायर लकीली उमर खालिद डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे हैं, तो उनके साइड से गोली निकल के गई है। जब हम लोग उनके साथ खड़े हुए उनको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, वो लड़का वहाँ से भागता हुआ रोड क्रॉस करके आया। उसने एक हवा में दोबारा फायरिंग करी और भागते भागते उसकी बंदूक यहाँ से ये हाथ से छूटी और ये इस तरफ जो है पीछे वो वहाँ से गए। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने घटना की पूरी पुलिस जांच की बात सामने आने के बाद कही है कि कुछ भी टिप्पणी करना बेहतर होगा। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ नई दिल्ली से सांसद। मैम, किस तरीके से इस पूरी की पूरी घटना को आप देखती हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना जो है मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग जो कि बाहर खड़े थे और जिन्होंने ये सब देखा, उन्होंने एक आध नारा और वो सब लगाते हुए लोगों को देखा। फायर हुआ, किसी के ऊपर निशाना नहीं साधा हुआ था और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, और उमर खालिद जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस घटना को संज्ञान में लेकर जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस है वो अच्छे से करेगी। क्या आपको शक है कुछ न कोई राजनीतिक खेल भी है इस पूरी घटना में? कुछ भी हो सकता है। देखिए, 2-3 विषय हैं। एक तो सुरक्षा का विषय है और ख़ासतौर पे 15 अगस्त नज़दीक है, और दूसरा उमर खालिद जिंदाबाद कोई क्यों बोलेगा। तो मगर इन सब चीज़ों के पीछे जो भी तहकीकात है वो पुलिस करेगी, और आसपास कई लोग थे, तो मैं बल्कि कोशिश कर रही हूँ कहीं से पता चल जाए कि कोई वीडियो क्लिप वगैरह भी होगी कहीं ना कहीं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ी इलाके में बनी एक खाई में फंसे एक बैल को एसडीआरएफ के कई सदस्य वहां से निकालने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि वो बैल उस खाई में पिछले 5 दिनों से फंसा था, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके लिए एसडीआरएफ के कई सदस्य उस बैल को निकालने के लिए वहां पहुंचे। दावा है कि बैल 5 दिनों से मंदाकिनी नदी के किनारे एक खाई वाले इलाके में फंस गया था, जिसे बाहर निकालने में बचाव दल के सदस्यों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बचाव दल के सदस्यों ने पहले तो उसे धक्का देकर ऊंचाई पर चढ़ाने की कोशिश की। कुछ दूरी पर वो बैल चढ़ गया, लेकिन पहाड़ी के ऊंचे हिस्से पर पहुंचते ही बैल फिसलकर नीचे की तरफ खिसकने लगा, जिसे बचाव दल के सदस्यों ने फिर संभाला। इस दौरान बैल के खाई में गिरने का खतरा बना हुआ था। वहीं बचाव दल के सदस्यों को बैल को अपने रास्ते पर ले जाने में भी खासी परेशानी हुई। इसके बाद बैल को एक रस्सी से बांधा गया और उसे रस्सी के सहारे खींचकर ऊपर की तरफ लाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कुछ बुजुर्ग महिलाएं जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करने लगी। जमीन अधिग्रहण का सही मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए वहां किसानों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का घेराव किया, जिसके लिए किसानों के साथ पहुंची बुजुर्ग महिलाएं अनुप्रिया पटेल के संसदीय दफ्तर के सामने लेटकर प्रदर्शन करने लगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने उनके इलाके में बिजली और पानी का कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ भी नारेबाजी की।
किसानों की नारेबाजी सुनकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने दफ्तर से निकली और किसानों को समझाती दिखी। खुद सचेत हैं आपकी समस्या को लेकर। किसानों ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे 7 के चौड़ीकरण के लिए ली गई उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। वादी का रेट चाहिए, जो कि हमारी कीमती जमीन है, बेस कीमती जमीन है NH 7 में भी, जबकि ये लोग कृषि का जमीन दे रहे हैं। किसानों की मांगों को मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जल्द पूरा करने का दावा किया। मैं DM से बात कर चुकी हूँ और NH के PD आएंगे, उनको भी मैं बुलवाऊंगी और साथ में जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि हैं उनको सामने बैठा के बुलवा के इसका कोई समाधान निकलवा दिया जाएगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने सूर्य से भी बड़े तारे की खोज करने का दावा किया है। वैज्ञानिकों का यह कामयाबी उन्हें तब मिली जब अंतरिक्ष में तारों के बनने से जुड़े रहस्य पर शोध किया जा रहा था। दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने सूर्य से कई 1.5 गुना बड़े तारे की खोज करने की बात कही है। इस तारे का धरती से फासला करीब 4500 प्रकाश वर्ष है। सबसे अहम बात है कि ये अंतरिक्ष में किसी भी सामान्य तारे में जितना लिथियम होता है, इस तारे में उससे 3000 गुना ज्यादा लिथियम मौजूद है। लिथियम की खोज अंतरिक्ष में इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके जरिए बिग बैंग थ्योरी की पड़ताल की जा सकती है। बिग बैंग थ्योरी में अंतरिक्ष में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम को सौरमंडल के बनने की बड़ी वजह माना गया है।